जय जय राम, सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए आज हम फैमिली गेट टुगेदर में इकट्ठे हुए हैं। गुरुजनों का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बैठक मैं जरूर सबको थैंक्स करने के लिए से आरंभ करूंगी। इतना स्नेह और इतना प्यार मेरे गुरुजनों की से ही आ सकता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स एंड विशेस। थैंक यू सो मच। मेरा डेफिनेटली बहुत बहुत सुंदर दिन। और देखिए आज के दिन महर्षि हमें लेके आए हैं और वो भी मेरे फेवरेट हाँ, बच्चों के साथ। और हम आज से शुरू कर रहे हैं पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री की पुस्तक। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का कि बच्चे आए और आज हम चर्चा कर सकेंगे। सो हम डेफिनेटली स्वामी जी महाराज से शुरू होंगे और पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज पर जाएंगे और पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से हम अपनी यात्रा बहुत सुंदर करेंगे। सो मैं इनवाइट करती हूँ बच्चों को कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अपना नाम बताइए प्लीज और अपनी एज बताइए। दृष्टि। Yes, ma'am. My name is Drishti Gabran and I am 10 years old. 10 years old. Thank you so much, Drishti, for coming. Thank you so much. Lavika. My name is Lavika Handa and I'm 10 years old. 10 years old. Thank you so much. Thank you so much. हमारे पास और भी कोई ज्वाइन किए हैं. That's wonderful. वंशिता, आप हो गए कनेक्ट. Thank you so much for joining, बेटा. राम 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 राम. Thank you so much for joining. Please अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. हम इंट्रोडक्शन पर ही थे अभी. Myself Vanchita and I'm 17 years old. 17 years old. Thank you so much वंशिता. आप आए. Thank you so much बेटा. और हम आज हम उस पड़ाव पर हैं जब हम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की बुक भी डिस्कस करने की शुरुआत कर रहे हैं। और कई बच्चों ने तीनों बुक्स कर ली हैं और कई बच्चे इन द प्रोसेस हैं। सो हम जरूर करेंगे। तो स्वामी जी महाराज आध्यात्मिक संत हैं और ये हमने बार बार भी पढ़ा और बार बार डिस्कस भी करते हैं। और यही चीज उनकी थॉट प्रोसेस और उनकी सोच बहुत बहुत चीज अलग भी करती है। तो बताइए कि कैसे आप कैसे आप कह सकते हैं कि स्वामी जी एक आध्यात्मिक संत हैं। दृष्टि, आपसे शुरू करें। Yes, ma'am. हाँ, कैसे बेटा हम कह सकते हैं कि स्वामी जी जब आध्यात्मिक की बात करते हैं, स्पिरिचुअल की बात करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? क्या आपको क्या उससे समझ आता है? वेलकम ऋषि. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच. राम मैम. राम राम बेटा. राम राम. थैंक यू. बोलिए दृष्टि. Yes, ma'am. क्योंकि मैम वो गॉड को बहुत मानते हैं और सबको जो है सबको बहुत प्यार करते हैं, हमेशा गॉड से कनेक्टेड रहते हैं, बहुत कभी सुंदर. भी बहुत किसी के सुंदर. बारे में गलत नहीं कहते और उनका हमेशा माइंडसेट जो है गॉड की तरफ ही रहता है कि गॉड ही सब है और गॉड की वजह से ही ये हुआ है। सब मैंने कुछ जो हो रहा किया है. नहीं किया वो गॉड ने किया है। ओ, सब कुछ प्रभु से ही हो रहा है. हाँ, और भगवान ही सब करने वाले हैं. जो भी चल रहा है, जो भी बना है, सब प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है. बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर. तो मैं फिर से क्वेश्चन पे आऊंगी कि आपको इंडिविजुअली जब हम बोलते हैं स्पिरिचुअल, उसका क्या मतलब है? और स्वामी जी स्पिरिचुअल संत हैं. हम अपनी 3rd बुक आज कर रहे हैं स्टार्ट. तो हम डेफिनेटली हमारे तीनों गुरुजनों ने रहे हैं, एज स्पिरिचुअल बीइंग्स रहे हैं. तो आपको क्या पता लगा जितना भी आपने अभी किया? लविका, बोलो बेटा.
आंटी लाइक स्वामी जी वाली बुक से ना? कोई मर्जी, दोनों ले लीजिए, डॉक्टर विश्वामित्र जी ले लीजिए, सारे हमारे तीनों सेंट्स स्पिरिचुअल रहे हैं, तो सब एक ही थॉट प्रोसेस तो एक ही होगा ना जब हम स्पिरिचुअल बोलेंगे, तो आप कोई भी ले लीजिए बेटा। ठीक है आंटी। आंटी स्पिरिचुअल सेंट का तो मतलब ये होता है कि गॉड को मानते हैं और सबके लिए सबके लिए प्रे करते हैं और सबके लिए सोचते हैं। और जैसे कि स्पिरिचुअल का तो मतलब ये होता है कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, हम उसे अपनी लाइफ में फॉलो करें, तो तब बहुत हम सुंदर, इन स्पिरिचुअल। प्रैक्टिस में लेके आए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ठीक है, मैं और चाह रही हूँ कि और थोड़ा सा गहरा जाएं। और वंशिता, आपको क्या लगता है, क्या स्पिरिचुअल, हम कहते हैं कि कोई स्पिरिचुअल है तो वो कैसे अपने आप को मानता है, वो क्या मानता है अपने आप को? बोलिए वंशिता। थैंक यू लविका। आंटी, जैसे हम अपने आत्मा के गुण को राम जी के साथ जोड़ते हैं तो हम स्पिरिचुअल बन जाते हैं। जैसे कि आत्मा के गुण होना, खुशी, शांति वगैरह, इन सब से हम आध्यात्मिक बन जाते हैं। आध्यात्मिक बन जाते हैं। तो जब हम बोलते हैं और आत्मा बोलते हैं, तो ये चीजें, ये अलग अलग क्या चीज हुई? हम कौन हुए और आत्मा कौन हुई और भगवान कौन हुए? ऋषित, आना चाहेंगे बीच में? यस मैम। कहिए। यस मैम, जब आप स्पिरिचुअल होते हो तो उसका मतलब होता है जिसको भी आप फॉलो करो, जिस भी गुरु को, जो भी गॉड को, आप उससे बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो। जो भी उनके मिशन है, उनको उन्हें जो भी आपको सिखाया है, जो उन्होंने जो भी करा है, उनसे आप प्रभावित हुए हो और उन चीजों को आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। इम्प्लीमेंट किया है, वेरी नाइस। सो मुझे एक कॉमन चीज आ रही है सब में, और वो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दैट, कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? सो मैं फिर से वही टॉपिक पे जाऊंगी, पर मैं आपको एक लीड देती हूँ, ठीक है? 3 वर्ड्स बोलूंगी मैं, ठीक है? और आप मुझे बताइए कि कैसे ये तीनों सेपरेट है या एक ही है या क्या चीज है। एक है बॉडी, राइट? दूसरी है माइंड, तीसरी है सोल, एंड देन देयर इज गॉड। ठीक है? तो बताइए कि ये चीजें कनेक्टेड हैं, और हम कौन हैं? जब हम कहते हैं कि हम क्या हैं, तो हम इन चारों में से कहाँ लैंड करते हैं? कौन लेना चाहेगा? माइंड, बॉडी, सोल एंड डिवाइन गॉड। लविका? ऋषि? आंटी हाँ हाँ लविका, आप शुरू कीजिए। क्या? आंटी, जैसे कि जब हम बोलते हैं तो हम्म इसका मतलब सबसे पहले तो हम जाते हैं कि सबसे पहले जो पर्सन होता है वो हम पे बॉडी पे जाता है, वेरी फिर ठीक है, फिर बॉडी के बाद माइंड पे जाता है, बॉडी के बाद माइंड पे जाता है, ओके। फिर उसके बाद सोल पे जाता है, फिर गॉड के पास जाता है। क्योंकि जब फिर हमें कहीं से भी रास्ते नहीं मिलते तभी हम गॉड के पास जाते हैं। अब तेरी जब हमें कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलता तो हम गॉड पे जाते हैं। बहुत सुंदर है, ठीक है। ये आपने जर्नी तो बहुत अच्छी बताई कि हम पहले बॉडी को करते हैं फोकस, और फिर हम माइंड और बॉडी काइंड ऑफ कनेक्टेड रह जाते हैं, और फिर जाके कहीं सोल का, आत्मा का कहीं पता चलता है, एंड फिर भगवान पे, हो सकता है माइंड एंड बॉडी से सीधा भगवान पे भी जंप कर जाते हो, है ना? और वो बीच का फैक्टर निकल जाता है जो कि रेगुलर कॉन्वर्सेशंस में नहीं आता है। ठीक है? तो वंशिता ने बोला कि हम आत्मा के गुणों को यूज करते हैं और इस तरह करते हैं, पर फिर भी मेरा प्रश्न ये आ जाता है कि हम कौन है? वेलकम ओजस्वी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बेटा। हम कहाँ आते हैं? हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हम क्या बॉडी हैं, या हम क्या माइंड हैं, या हम सोल हैं? और फिर हाँ जी, ऋषित ने बोलना था पहले क्वेश्चन पर, बोलिए ऋषित। मैम, जो ये बॉडी है ये एक वर्ल्डली थिंग है,
और जो आपको फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कार होती है, उसकी जो फ्रेम और जो व्हील है उनको हम एज अ बॉडी ले लेते हैं। ठीक है। स्टीयरिंग व्हील है जिसको पूरा कमांड दे रहा है, वो आपका माइंड हो गया। और ओके। जो ऑयल है, जो इंजन है, वो आपको दिखता नहीं लेकिन वो इम्पोर्टेंट होता है, तो वो हम्म। आपकी सोल हो गई। सोल और हो गई। और जो ड्राइवर है वो आपके हम्म। गॉड हो गए, जो आपको कमांड देते, जो आपको सब बताते हैं। बहुत सुंदर ऋषित, थैंक यू सो मच। कहाँ प्रोसेस करके आए आप। बहुत सुंदर। हाँ, गाड़ी और व्हील्स, आपकी बॉडी आ गई, और आपके जो आपने माइंड किसको बोला? मैम स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील को माइंड बोला, और इंजन की ड्राइव करती है, उसके बगैर ड्राइव नहीं हो सकती। वो आगे आत्मा, पर सबको चलाने वाला वो ड्राइवर का इग्निशन में तो जाना ही चाहिए। हाँ, वो आगे, प्रभु आगे। क्या बात है ऋषित, वेरी नाइस। तो चलिए हम अपने को देखते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत 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 सुंदर पिक्चर, विजुअल भी बहुत सुंदर है और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत सुंदर है। तो अब हम करते हैं पिक्चराइज, राइट? तो हमारी बॉडी आ गई, हाँ, और हमारा माइंड। तो गाड़ी की बॉडी, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। कितनी तरह की गाड़ियां हैं, राइट? कितनी तरह की गाड़ियां हैं, तो सब डिफरेंट है ना? तो चेंज हो सकती है, बॉडी एंड माइंड चेंज हो सकता है ना? आज आज आपकी हाइट पर्टिकुलर है, मैं 1 साल बाद देखूंगी, ओ तेरे की चेंज हो गई। हाँ, आज आज थॉट प्रोसेस चल रहा है, नेगेटिव हो जाते हैं, पर नहीं, आई कैन मेक इट पॉजिटिव। मुझे हर समय जॉयफुल रहना है, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, चेंज, राइट? दोनों चीजें चेंज हो सकती हैं। सो माइंड, बॉडी एंड सोल में से कौन सी चीज चेंज नहीं होती है? ओजस्वी? सोल। सोल चेंज नहीं होती है, राइट? सो जब हम कहते हैं कि हम अपने आप को क्या आइडेंटिफाई करते हैं, तो स्पिरिचुअलिस्ट अपने आप को क्या मानते हैं, फिर वो क्या हैं? अब आ जा रही थी वही फर्स्ट क्वेश्चन पे, कि अब स्पिरिचुअलिस्ट जो हैं, जो हमारे तीनों संत रहे हैं, या जो हम भी सीख रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअल हों, तो हम फिर क्या हैं, लविका? अगर आंटी हम चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअल हो तो हमें सोल बनना चाहिए, क्योंकि सोल की बहुत सारी क्वालिटी होती है, जैसे कि वो हमेशा हैप्पी रहती है, पॉजिटिव रहती है, कभी दुखी नहीं होती। जैसे कि हम्म। हाँ, हमारी मैं आपको बॉडी, यहीं पे रोकूंगी पहले। हमें बनना चाहिए या हम हैं? मतलब हम हैं, पर हमें मानना चाहिए। हमें तो बहुत, मानना चाहिए, दैट्स द राइट वर्ड। बहुत सुंदर। हमें मानना चाहिए कि हम सोल हैं, और उसके बाद डेफिनेटली फिर आपके जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, कि जो सोल के गुण हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। हम वंशिता के स्टेटमेंट पे जाते हैं, कि वंशिता ने कहा कि हम सोल के गुण लेकर अपना यूज, अपना डे टू डे लाइफ इतनी प्रोडक्टिव कर सकते हैं, राइट? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो हम तो एक स्पिरिचुअलिस्ट, अब हम क्लियर हो गया है ना, कि एक स्पिरिचुअलिस्ट अपने आप को क्या मानता है? बोलिए, क्या मानता है स्पिरिचुअलिस्ट अपने आप को? सोल। 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 सोल, दैट्स राइट, राइट। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तभी स्वामी जी महाराज पे आते हैं, तो स्वामी जी महाराज से कोई पूछता, महाराज आपकी तबीयत कैसी है, या आपका आपका गोडे में दर्द था?" स्वामी जी महाराज उसे देखते हैं कि क्या बात कर रहा है, क्यों मुझे शरीर पे लेके आता है? हाँ, क्यों? क्योंकि वो कितने ज्यादा अपनी सोल कंटेंट और प्रभु से एक हुए होते हैं, कि उन्हें मजा नहीं आता कि मैं बॉडी की चिंता करूं या माइंड मेरा कैसा चल रहा है ना। सो उनका माइंड, जैसे आप लोगों ने शुरू में ही किया, कि हर समय वो गॉड से कनेक्टेड रहते हैं। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, अपनी बॉडी और माइंड, राइट, वो जो सोल है, अपने कंटेंट के साथ प्रभु में बिल्कुल ही चार्जर फिक्स सॉकेट में लगा दिया, है ना? तो ये होते हैं स्पिरिचुअल बीइंग्स, राइट? अच्छा, तो अब जो है,
अगर हाँ ये स्पिरिचुअल लोग होते हैं तो इनको कौन सी 2 बाउंड्रीज रोकती नहीं है? वो 2 मेजर बाउंड्रीज, हम उसका नाम लेते जा रहे हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ कौन कनेक्ट कर पाएगा। अगर मैं मान रही हूँ कि मैं सोल हूँ, राइट, तो मैं कौन सी 2 चीजों से लिमिटेड नहीं हो जाती फिर? ऋषित? मैम माइंड एंड बॉडी। देयर यू गो, राइट। जो हम कहते हैं, हमने पढ़ा है ना कि स्पिरिचुअलिज्म में लिमिट नहीं होती, इट्स ओपन लाइक अ स्काई, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि वो माइंड एंड बॉडी से लिमिट नहीं होते। अब रिलीजियस लोगों पे आ जाते हैं, विभिन्न रिलीजन कहाँ पे स्टक है? कई रिलीजन्स कहाँ पे स्टक हैं? बॉडी बॉडी पे, राइट। सो लोग भी, राइट, कई देशों में रंग देख के, जैसे आज मैंने देखा एक बुक क्लब का डिस्कशन हुआ और उसमें उसमें हमारी ही कम्युनिटी में बच्चे अपनी स्कूल की चीजें बता रहे हैं कि अगर कोई बच्चा ज्यादा रंग उसका काला है तो उसको बुली किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, राइट। या फिर आ गई, फिर से बॉडी आ गई, माइंडसेट आ गया, जाति। ये मैंने अभी पढ़ा, अभी आर्टिकल पढ़ा, और कि कोई पर्टिकुलर कास्ट है, ओ ये लोग तो लोअर कास्ट है, तो स्कूल में जाके बोल दिया, ओए तो ये है। तो कहाँ पे हैं ये लोग? कहाँ पे स्टक हैं ये लोग? माइंड और बॉडी में। देयर यू गो, राइट। जो रंग पे स्टक है, कई कंट्रीज रंग पे स्टक हैं, वो सिर्फ बॉडी पे स्टक है, राइट। कई कई माइंडसेट पे स्टक है, मेरा ही भगवान बेस्ट है, आ जाते। ये सब कौन करता है? ये सब रिलीजन करता है, राइट। तो स्पिरिचुअलिज्म इन सब के पार लेके जाता है, राइट। सो मजा आया? हाँ मजा आया। बहुत सुंदर। तो अब बताइए कि हमारे गुरुजन कैसे रहे स्पिरिचुअल, कैसे उन्होंने रियल लाइफ में प्रैक्टिस किया। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं कल एक बच्चे से बुक क्लब में थी और एक बच्चे ने कहा कि मैं यूं ही बैठी थी और मुझे प्रैक्टिस करना था वीक में कि आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, ऐसे उनको बुक क्लब में प्रैक्टिस करने को दिया था। तो वो बच्ची कहती कि मैं बोर हो रही थी, विच इज वेरी कॉमन, राइट। तो तभी उसका माइंड गया कि हेलो, बोर तो सोल नहीं होती है, मैं क्यों हो रही हूँ? उसने जैसे इस चीज को रियलाइज किया, उसने नोटिस किया कि वो कितने घंटे नॉन स्टॉप अपना पढ़ पाई। ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि आई थिंक वो सबकॉन्शियसली सोल की एनर्जी से कनेक्ट हो गई, और जब सोल की एनर्जी, तो राम की एनर्जी, तो वो उसको पता ही नहीं चला। उस मतलब जब हम सोल लेवल पे काम करते हैं, हमें क्या चीजें नहीं होती? एग्जॉशन नहीं होती, राइट, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, राइट, हम दुखी नहीं होते, हम वी जस्ट कीप गोइंग, जैसे जैसे हमारी वर्ल्ड चल रही है, स्पेस चल रही है, या बाकी बाकी हर चीज चल रही है। तो वो उसने वो चीज एक्सपीरियंस की। सो दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज सोल कंटेंट। सोल से अपना उसका माइंड एकदम चार्ज्ड हो गया और वो बैठ पाई, राइट। तो आपने स्वामी जी महाराज को हमने डिस्कस किया, पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज, कैसे आपको लगता है कि उन्होंने वो सोल कंटेंट में रहे और उन्होंने अपनी जो भी जितना भी टाइम एज अ स्टूडेंट, एज अ साधक, देन एज अ गुरु सोल कंटेंट में रहे? कोई बात करना चाहेगा? वंशिता? जैसे आंटी, उन्होंने उनका जो पूरा मोटिव था कि वो अपना पढ़ेंगे आगे, तो उन्होंने अपना उस पर्पस को पूरा भी किया, और इसके लिए उन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया था, और उन्होंने खुद ही नौकरी स्टार्ट कर दी थी ताकि वो पैसे कमाए और आगे अपनी पढ़ाई में लगा सके और लोगों की सेवा भी कर सके, और आगे जाके वो वेटनरी डॉक्टर भी बने। और वो मानव वेटनरी डॉक्टर वो बनना तो नहीं चाहते थे, वो मानव जाति की सेवा करना चाहते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ पे यही यही चीज लेते हैं, अगर हमने सेवा करनी है, अगर हम रेगुलर माइंडसेट से सेवा करते हैं,
तो हमारा माइंडसेट कैसे होता है, और अगर हम स्पिरिचुअल बीइंग होके सेवा करते हैं तो हमारा माइंडसेट कैसा होता है? कोई कोई सोचना चाहेगा? अगर हम सेवा, रेगुलर आदमी, रिलीजियस कह लीजिए, या रेगुलर भगवान में मानता है तब भी अगर दूसरों की हेल्प करता है, उसका माइंडसेट कैसा होता है, और जो स्पिरिचुअल बीइंग है उसका माइंडसेट कैसा होता है? लविका एंड ओजस्वी एंड ऋषित, बोलिए। लविका बोलिए। हाँ जी आंटी, जब हम रेगुलर बीइंग बन के करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जैसे कि हम रेगुलर ह्यूमन बीइंग है और हमने क्या किया कि हमारे कुछ कपड़े छोटे हो गए, तो हम क्या करते हैं, उसमें से जो खराब खराब कपड़े होते हैं वो हम किसी में बांट देते हैं, पर जो अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं वो हमने भाई बहन या फिर किसी को दे देते हैं। पर जब हम एक स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग होते हैं तो हम सारे कपड़े किसी को देते हैं। हम बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि ये तो इतना अच्छा कपड़ा है, ये हम अपने भाई बहन को दे दें या फिर किसी ऐसे को दे दें। बहुत सुंदर। डिफरेंशिएट, हाँ, भेदभाव नहीं रखते। या फिर हम किसी अननोन को नया भी दे सकते हैं, यस। है ना? अननोन को नई चीज भी लेके दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बोला आपने। एक और इसका एस्पेक्ट है, मैं चाहूंगी कि आ, आप टच अगर कर पाए कि अगर हमने किसी को दिया है, एक नॉर्मल आदमी क्या चाहता है, और एक स्पिरिचुअल आदमी की चाहने या चाहना होता है या नहीं होता, क्या चीज होती है जब किसी की हेल्प करते हैं? आंटी ऋषि, एक्चुअली थैंक यू मैम, लविका। हाँ। ma'am, when a normal human being gives, so he makes a deal with God that I am serving your children. Now you need to give me this. I should be benefited. But when a spiritual person do, he takes everyone as his brother and sister, and he serves them wholeheartedly. He doesn't want anything in return. बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। दैट्स राइट, एब्सोल्युटली ट्रू, है ना? कि अगर हम अगर स्पिरिचुअल बीइंग कोई सेवा करता है तो उसके मन में आशा नहीं आनी चाहिए, अगर वो अपने आप को स्पिरिचुअल कहता है तो। हाँ, पर अगर एक नॉर्मल करता है तो फिर वो डेफिनेटली देखता है किसने मुझे क्या दिया, मैंने क्या देना है, मुझे क्या मिल रहा है, और अगर मुझे उधर से नहीं मिल रहा तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। राइट? तो ये बहुत सुंदर है देखना कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारे जो एक्शंस हैं वो रियली स्पिरिचुअल है या वर्ल्डली की तरफ डिविएट हो जाते हैं। ओजस्वी, कहिए बेटा। और कई बार हम ये सोचते कि हमें ऐसा अच्छा कर देते जिससे हमको ब्लेसिंग्स मिलेगी और सब, वो हम लोग एक स्पिरिचुअल होके नहीं बनते। हम लोग स्पिरिचुअल जब भी करते हैं, हम लोग जब भी नहीं सोचते कि ये मुझे ब्लेसिंग्स मिलेगी, हम सोच के करते हैं कि इनके लिए अच्छा होएगा। हाँ बिल्कुल। और आई थिंक अगर इसके बियॉन्ड लेवल पे भी जाएं, बहुत सुंदर बोला आपने ओजस्वी, कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग, ये डेफिनेटली उसके मन में यही होता है कि दूसरे का भला हो। और ज्यादा हायर जाएं या महाराज के, अगर अपने गुरुजनों के पास जाएं तो डेफिनेटली वो इसीलिए करते हैं कि राम करवा रहे हैं, है ना? क्योंकि उनका सोल कंटेंट प्रभु से कितना एक हुआ होता है, तो इसलिए वो बस राम करवा रहे होते हैं, और वे बस जो भी वे करते हैं कहते जाते हैं, है ना? सो इस तरह से बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। सो आइए हम प्रेम जी महाराज श्री की ये बुक आरंभ करते हैं। बहुत ही ये बुक बाकी बुक से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इस बुक का कंटेंट नहीं था। मतलब महाराज जी तो बोलते ही नहीं थे अपने बारे में, और कुछ रिटन नहीं था। सो पहली जो 2 बुक्स थी स्वामी जी महाराज की और डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री की, तो वो उनका कंटेंट था। सो ये जो बुक आई थी, ये आई थी ऑन, कह सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट और डिमांड, कि भाई आनी चाहिए, 2 आ गई तो तीसरी तो आनी चाहिए, इट इज इनकम्प्लीट, राइट? और अब जब बच्चों से और ऑफ कोर्स बड़ों से ये आनी शुरू हुई, तो मुझे हुआ, मैं कहा कैसे कैसे आएगी ये बुक? और मैं इसके बारे में ये बताना चाहूंगी, ये बहुत ज्यादा स्पेशल थी। और ये
लगभग लगभग 1 सिटिंग में लिखी गई थी, 1 डे एंड 1 सिटिंग। और मैंने डेफिनेटली लॉजिस्टिक्स के लिए कि कि भाई बहन ये जो चीज होती है उनकी वर्ल्डली, कि कहाँ जन्मे, कितने भाई बहन, मैंने कोशिश की डेफिनेटली कि मुझे मिले, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो बनना ही था उनका, उनकी जर्नी का। पर देखिए महाराज की कैसी ग्रेस रही कि जरूरी नहीं मुझे मिली सारी चीजें, क्यों, और पर फिर भी क्योंकि उनकी इच्छा थी ये बुक आए और आई। और इसने इसने इसमें बहुत स्पेशल चीज डेफिनेटली थी कि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी की बुक से बहुत लोगों को अपने अगर किसी भी एलिमेंट से सफर कर रहे या कोई चीज उनकी स्टक हुई, वो बहुत देखने में आई। कि जैसे एक बहुत सॉलिड एग्जांपल था कि एक साधिका जी थी और उनको सुबह से उनके नी में बहुत बहुत जोर की दर्द हो रही थी एंड वो चल भी नहीं पा रहे थे। और उनके घर जब ये बुक पहुंची और उन्होंने ये पैकेट खोला, बुक आई, तो उनके आफ्टर फ्यू मिनट्स वो चल रही थी। और उनको पेन का पता नहीं था, वो हंसी कि ये क्या हुआ, और उनकी फैमिली भी बहुत सरप्राइज रहे कि ये किस तरह हुआ। तो ये बुक जो थी ये हॉस्पिटल्स में, क्योंकि महाराज हॉस्पिटल जाते थे, ये हॉस्पिटल्स में बहुत दी गई, हॉस्पिटल में बहुत दी गई। और इसने डेफिनेटली बहुतों को कई चीजें जो उनकी मानसिक भी स्टक होते थे तो वो किया। सो इट वाज बहुत डिफरेंट बुक थी और बाकियों से, क्योंकि ये इसमें सभी जो लिखी हैं वो साधकों से आई हुई हैं, जो साधकों ने एक्सपीरियंसेस दिए उसके बेसिस पे ये बुक आई और महाराज ने गिफ्ट की। सो दैट वाज द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट इट कि ये एक सिटिंग में नॉन स्टॉप लिखी गई, नॉन स्टॉप आफ्टर फॉर कंटिन्यूस आवर्स। सो हम इन पे चलते हैं और हम इनका इंट्रोडक्शन इस तरह हुआ। तो बताइए, आज हमारा इंट्रोडक्टरी बैठक है पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री की। सो जिन बच्चों ने ये बुक पढ़ी है अपने एक्सपीरियंस बताइए कि आपको प्रेम जी महाराज कैसे लगे। लविका से शुरू करें, ठीक है? लविका और जसवी, दृष्टि एंड दृश्य। वंशिता आप पढ़ रहे हैं अभी, है ना? नहीं आंटी, नेक्स्ट वीक से मेरी स्टार्ट होगी ये बुक। स्टार्ट होगी बुक, दैट्स राइट। तो वंशिता को तो उसकी बैकग्राउंड पहले ही मिल गई। हाँ। वेरी नाइस। तो चलिए लविका बताइए बेटा। आंटी मेरे को ये बुक की ये बात अच्छी लगी, ये बुक भी बहुत अच्छी है, और प्रेम जी महाराज जी की ये बात अच्छी लगी कि वो हमेशा सबकी आपका हिल गया लविका, हिल गया, वॉइस नहीं आ रही। हाँ, नहीं अभी भी नहीं आ रही, अभी भी नहीं आई, चले गई। अब आई थिंक कुछ हिला है, आप मूव करना। अब आई? हाँ अब आ गई। ठीक है आंटी, मेरे को प्रेम जी महाराज जी की ये बात अच्छी लगी कि वो हमेशा सबकी हेल्प करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो उनके लाइक बॉस थे, उनके वहाँ पे जहाँ पे वो काम करते थे, तो वो बॉस जो थे वो उन्हें बहुत बुरी बुरी बातें कहते थे और उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो क्या हुआ कि फिर भी उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं श्री राम शरणम का सक्सेसर हूँ। तो उसके बाद जब उनके बॉस का एक्सीडेंट हुआ, उनको फ्रैक्चर हुआ, तो भी उन्होंने उनकी हेल्प की, जैसे कि उन्हें गाड़ी तक ले जाने की, उनके स्कूटर पे बिठाने की। बहुत सुंदर। और उनके जो डिवोटीज थे, उनके जो कलीग्स थे, वो उन्हें कहते थे कि इन्होंने तो आपको बहुत बुरा बुरा कहा, तो फिर आप इनकी हेल्प क्यों करते हो, पर फिर भी वो हेल्प करते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने बहुत अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल कहाँ से लेके आए। बिल्कुल कि महाराज ने दूसरों के बिहेवियर्स को लेकर अपने एक्शन डिटरमिन नहीं किए, है ना? अगर दूसरे हमसे बुरा करते हैं तो हम लोग यूजुअली टर्न अराउंड कर लेते हैं
और तो पर महर्षि ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो उनकी पर्सनैलिटी थी दूसरों की हेल्प करनी, उन्होंने वो की, जबकि उनका बैग तक उठाया और उनको रखा। और ऑफ कोर्स प्रेम जी महाराज जी ये इम्पोर्टेंट ही नहीं समझ, अपने आप को समझते ही नहीं थे गुरु, तभी उन्होंने अपनी इस तरह की इंट्रोडक्शन देनी जरूरत भी नहीं समझी कभी कि मैं कौन सी इंस्टीट्यूट का हेड हूँ या ऐसे, राइट, इस तरह से। बट यस, दैट्स सो ट्रू। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग दुखी, क्योंकि माइंड पे आ जाते हैं, हम लोग अपसेट, दुखी एंड फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए होते हैं क्योंकि दूसरे के रिएक्शंस हमें ठीक नहीं होते, और फिर हम अपनी नेचुरल जो हमारी सोल कंटेंट है वैसे वैसे काम नहीं कर सकते हैं ना, माइंड पे स्टक हो जाते हैं कि उसने ऐसे कहा, अब नहीं मैंने बोलना। पर ये नहीं चाहते कि अगर हमारा अंदर से चाह रहा है जाने को, बात करने को, हम कर सकते हैं, यू नो। थैंक यू लविका, बहुत अच्छा आपने पॉइंट लिया महाराज का, एंड वेरी क्लियरली स्पिरिचुअल बीइंग, राइट, क्योंकि सोल तो हेल्प करती है सबकी, और वो उन्होंने अपना रखा इररिस्पेक्टिव दूसरा कैसे उनके साथ बिहेव करता है। और जसवी, यस, जब भी मैं उनकी बुक पढ़ रही थी मुझे उनके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा था, और मुझे उनके ये बात अच्छी लगी थी कि जो दूसरे लोगों को बीमारी होती थी वो उनकी मदद करने के लिए वो बीमारी अपने ऊपर ले लेते थे, और फिर वो भी नहीं ऐसे उनको बोलते भी नहीं थे कि मैं तुम्हारी बीमारी ली को तुम मेरे के लिए ये करो और वो करो। एक्सीलेंट, बिल्कुल। वो कहते नहीं थे मैंने तुम्हारा ये लिया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया। आ गया ना फिर से स्पिरिचुअल कि ले ली, और बोला भी नहीं कि तुम्हारे लिए ये किया, मैं क्या क्या करता हूँ तुम्हारे लिए है ना। क्योंकि परमेश्वर से कैसे डायरेक्टली कनेक्टेड थे, और वे जानते थे कि सब वही कर रहे हैं, और उनके अंदर वो नहीं था ना कि मैं कर रहा हूँ या मैं ले रहा हूँ, इस तरह से परमेश्वर ही उनके थ्रू से इतने वैद्य बनते। बहुत सुंदर यशस्वी। और अगर फिर से हम वही पे आ रहे हैं कि स्पिरिचुअल बीइंग के साइंस कौन से होते हैं, कि वे बताते नहीं है मैं किसके लिए क्या क्या कर रहा हूँ। बहुत सुंदर बेटा। ऋषित, Ma'am, I like what that he helped everyone, and he never boosted that he's like this, he's this, and also he didn't like that. He also didn't like want to tell about him much. yes, अपने बारे में he was, he never made it a point। वो हमेशा स्वामी जी महाराज को ही आगे रखते कि उनकी बातें पढ़ो, उनकी बातों जो उन्होंने कहा है उसको अनुसरण करो, और that's it, right, very true। दृष्टि, यस मैम। तो मैम मुझे तो यही बात अच्छी लगी थी उनकी, मतलब बहुत सारी बातें हैं। तो सबसे पहली थी कि वो हमेशा हेल्प करते थे और कभी भी जताते नहीं थे। और दूसरी बात ये थी कि मैम जैसे कि ऋषि भैया ने बोला और आपने भी बोला था कि वो कभी भी अपने बारे में बताते नहीं थे, वो हमेशा सबकी हेल्प करते थे, कभी बताते नहीं थे, जताते नहीं थे, हमेशा गॉड को ही मानते थे कि उन्होंने किया है। तो मैम मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये बहुत सुंदर पर्सनैलिटी है। और हमने इस बुक की स्पेशल बात ये भी है कि इसमें मिरेकल्स बहुत है ना। हाँ, बहुत मिरेकल्स है, कैसे कैसे डिफरेंट सिनेरियोज में पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने कैसे कैसे अपनी हेल्प की, और कैसे कैसे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे, चाहे वो गंगा का फ्लो नीचे करने में हो, है ना, और किसी का पैरालिसिस लेने में। सो बहुत थैंक यू आप सबका। और मैं स्पेशली थैंक यू वंशिता का भी करूंगी, उनके बोर्ड एग्जाम्स हैं और उन्होंने अपना टाइम, इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला, बेटा आप आए। सो बेस्टेस्ट विशेस टू यू। आपके बोर्ड एग्जाम्स ही है ना? हाँ जी आंटी। हाँ जी बेटा, बेस्ट विशेस। और बहुत आपका बहुत सुंदर, आपकी मेहनत बहुत सुंदर रहे, और आप सबका भी आपने टाइम निकाला और आए और इतनी सुंदर डिस्कशन की आज।
ना केवल सोल कंटेंट पर बल्कि बीइंग स्पिरिचुअल, कि हम अगर नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जाए कि आप स्पिरिचुअल का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे कि हाँ, वी आर द सोल, राइट। ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हम आत्मा हैं और बॉडी अलग होती है और माइंड अलग होता है, राइट। सो थैंक यू सो मच, और इतना सुंदर, बहुत ही प्यारा रहा। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय जय राम। मेरे गुरुजनों का भी धन्यवाद कि आज के दिन मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू। राम राम। राम राम। राम राम आंटी। राम राम बेटा, राम राम। थैंक यू।